नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करेंगे, जो कि एमए, बीए या फिर यूजीसी नेट, जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टोइकवाद को दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोइकवाद एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जिसकी स्थापना जीनो ऑफ सिटियम ने लगभग 300 ईसा पूर्व किया था। तो दोस्तों, जो स्टोइकवाद है यह एक प्राचीन यूनानी दर्शन है और इसकी स्थापना जो है जीनो ऑफ सिटियम जी ने किया था, वो भी 300 ईसा पूर्व। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आंतरिक शांति, आत्मसंयम और विवेकपूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। तो जीनो ऑफ सिटियम जी ने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि वह मनुष्य को आंतरिक शांति, आत्मसंयम और एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाएं। और स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांतों को दोस्तों। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है दोस्तों, प्रकृति के अनुरूप जीवन। तो स्टोइकवाद, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पहला है प्रकृति के अनुरूप जीवन। तो स्टोइक के अनुसार मनुष्य को प्रकृति और तर्क के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। तो इसमें जीनो जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति और तर्क के अनुरूप जीवन को जीना चाहिए। प्रकृति में जो होता है वह तर्कसंगत और आवश्यक होता है, इसलिए उसको स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। तो यहाँ पर इसमें स्टोइकवाद में जीनो जी कह रहे हैं कि प्रकृति में जो भी होता है हमारे साथ वह आवश्यक और तर्कसंगत होता है, इसलिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही यहाँ पर स्टोइकवाद में कहा जा रहा है। और दूसरा है दोस्तों, सद्गुण ही सर्वोच्च कल्याण है। तो स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार सद्गुण ही एकमात्र सच्चा सुख है। तो स्टोइक दार्शनिकों का यहाँ पर कहना है कि मनुष्य के अंदर यदि सद्गुण नहीं है तो वो सुखी नहीं रह सकता। सद्गुण ही सच्चा सुख है। धन, यश, स्वास्थ्य या पद को न तो पूर्णतः अच्छा माना गया और न ही बुरा, ये सब उदासीन है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो धन, यश और स्वास्थ्य या फिर ऊंचा पद है, इन सबको यहाँ पर मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है, इन सबको उदासीन कहा गया है। यहाँ पर देखिए चार प्रमुख सद्गुण हैं। यहाँ पर सद्गुण बताया गया। पहला है दोस्तों विवेक, और दूसरा है साहस। मनुष्य को विवेकपूर्ण होना चाहिए तथा साहसी होना चाहिए। ये दो हो गए। और दो यहाँ पर है संयम और न्याय। मनुष्य को संयमित होना चाहिए तथा उसे न्यायप्रिय भी होना चाहिए। यही चार सद्गुण हैं, ये मनुष्य को ये सब धारण करना चाहिए। और जो तीसरा सिद्धांत है उसे देख लेते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण। स्टोइक अंधी भावनाओं के वशीकरण का विरोध करता है। तो इनका कहना था कि मनुष्य को अपने जो कि इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध, भय, लोभ और शोक जैसी भावनाएं विवेक को ढक देती हैं। इनका कहना था कि जो ये क्रोध, भय, लोभ और शोक है, ये मनुष्य के विवेक को मतलब कि उसके ऊपर एक परत चढ़ा देती हैं, जिससे कि मनुष्य विवेक से काम नहीं ले पाता है। लक्ष्य यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हों, बल्कि यह कि वे बुद्धि के नियंत्रण में हों। तो इनका कहना था कि मतलब कि ये सभी जो भावनाएं हैं ये विवेक को ढक देती हैं, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उनका यही कहना था कि मनुष्य को इसके भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, बल्कि भावनाओं को मनुष्य के नियंत्रण में होना चाहिए। ठीक है। और चौथा हम लोग देखते हैं, जो हमारे वश में है और जो नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे जो वश में है और जो नहीं है उसके बारे में बताया यहाँ पर। यह स्टोइकवाद का केंद्रीय सिद्धांत है। मतलब कि ये जो चौथा सिद्धांत है ये इसका केंद्रीय सिद्धांत है। हमारे वश में विचार, इच्छाएं, निर्णय, दृष्टिकोण हमारे वश में नहीं। धन, शरीर, प्रसिद्धि, अन्य लोगों का व्यवहार, शांति उसी को मिलती है जो केवल अपने वश की चीज़ों पर ध्यान देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि हमारे विचार, इच्छाएं, निर्णय और दृष्टिकोण ये सब हमारे वश में नहीं, ये सब हमारे वश में होती हैं। और जो हमारे वश में नहीं है वो है धन, शरीर, प्रसिद्धि और अन्य लोगों का व्यवहार। तो हमें इस पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि हमें इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर यही स्टोइक जी ने बताया है। ठीक है दोस्तों।
और जो पांचवा है दोस्तों नियतिवाद और स्वीकार्यता। तो इसे देख लेते हैं। स्टोइक दर्शन में भाग्य को स्वीकार करने पर बल दिया गया है। जो कुछ घटता है वह सार्वभौमिक तर्क के अनुसार होता है। इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि बिना शिकायत के स्वीकार करना है। तो स्टोइक दर्शन में दोस्तों भाग्य के मतलब कि भाग्य पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि जो कुछ घटता है वह सार्वभौमिक तौर के अनुसार होता है, मतलब कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो भाग्य के अनुसार होती हैं। इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि बिना शिकायत के स्वीकार करना है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तो हमारे किस्मत में था, बल्कि उसे स्वीकार करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और छठवां है दोस्तों आत्मनिर्भरता। इसे देख लेते हैं। छठा सिद्धांत स्टोइकवाद का। सच्चा सुख बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता है। स्टोइकवाद में कहा जा रहा है कि जो सच्चा सुख है वह बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता। स्टोइक व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहता है और परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। और जो व्यक्ति स्टोइकवाद को अपनाते हैं वह अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। वो समाज में घटित हो रही परिस्थितियों से अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और सातवां है दोस्तों सातवां सिद्धांत विश्व नागरिकता। चलिए इसे देख लेते हैं। स्टोइकवाद के अनुसार सभी मनुष्य एक ही विश्व परिवार के सदस्य हैं। तो स्टोइकवाद में यहाँ कहा जा रहा है कि जो सभी मनुष्य हैं पूरे विश्व में वो सब एक परिवार हैं। इसलिए जाति राष्ट्र या वर्ग से ऊपर उठकर मानवता और न्याय का पालन करना चाहिए। तो स्टोइक दर्शन में कहा जा रहा है कि मनुष्य को जाति राष्ट्र और वर्ग से उठ करके इन मानवता के लिए और न्याय के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य एक परिवार हैं। और दोस्तों यहाँ अंत में निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं स्टोइकवाद के सिद्धांतों के। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे दुख सुख का कारण होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि जो परिस्थितियाँ हैं, अगर कुछ कठिनाई वाली परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो कुछ लोग उससे विचलित हो जाते हैं। तो उसे विचलित नहीं होना है बल्कि धैर्यपूर्वक उस परिस्थिति से निपटने का हमें काम करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है आत्मसंयम विवेक और स्वीकार्यता के माध्यम से व्यक्ति हर परिस्थिति में मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मसंयम विवेक और स्वीकार्यता के माध्यम से व्यक्ति हर कठिन परिस्थितियों से निकल सकता है तथा अपने मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांत, जो कि MA BA और UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है दोस्तों बहुत बार। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल लाइन देख सकते हैं कि स्टोइकवाद परिस्थितियों से विचलित नहीं होने की बात करता है, बल्कि उस परिस्थिति से विवेक और धैर्य के माध्यम से निकलने की बात करता है। तो ये था दोस्तों स्टोइकवाद। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपका कोई दोस्त जो कि पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन कर रहा है या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहा है तो आप इसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसे पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक्स और कंटेंट्स लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।